अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे। मैं अतीक अहमद स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सऊदी अरब की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, जो कि इन जानकारियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें सही से जानकारी नहीं होती है। तो चलिए आपको बताता हूँ ये दोनों जानकारी क्या हैं। पहली जानकारी आपके लिए ये है कि सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 109 के तहत सऊदी अरब में काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों को, चाहे वो घर में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, लेबर लॉ के तहत उनको 21 दिन की छुट्टी साल में दी जानी चाहिए। हालांकि ये नियम पुराना है, लेकिन हाल ही में सरकार ने कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किया है और इसे बहुत सख्ती के साथ लागू करने के लिए कंपनियों को कहा गया है। इस नियम में दूसरी बात यह है, अगर किसी भाई को किसी एक ही कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, इन 5 सालों के बीच वो चाहे 5 बार छुट्टी अपने मुल्क गया और आया हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बात ये है कि उसे 5 साल उस कंपनी में काम करते हुए हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को कंपनी द्वारा साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी और वेकेशन सैलरी भी दी जाएगी, जो लेबर लॉ के तहत 1 साल की उसकी वेकेशन सैलरी बनती है। तो दोस्तों, इस नियम को कंपनियों ने लागू भी कर दिया है। बहुत से कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को 21 दिन के लिए छुट्टी पर भेजना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इसमें एक बात और निकल के आई है कि जो लोग छुट्टी जा रहे हैं उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि कंपनी ने हमें एक ही टिकट दिया है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि एक भाई ने सवाल किया है कि मैं सऊदी अरब में था और मैं अभी छुट्टी आया हूँ, तो क्या मैं दूसरे वीज़ा पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो बैन हुआ करता था कि आप छुट्टी गए और सऊदी अरब वापस नहीं आए तो आप 3 साल के लिए सऊदी अरब नहीं आ सकते थे, इस बैन को पूर्णतया ख़त्म कर दिया गया है और जो पहले की स्थिति थी उसी को बहाल कर दिया गया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आप छुट्टी गए हैं तो आप नए कफ़ील के पास नए वीज़े पे या किसी नई कंपनी में बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि आपका जो इकामा है वो एक्सपायर होना चाहिए। जब तक आपका इकामा वैलिड है आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, आपका वीज़ा नहीं लगेगा जब तक आपका इकामा वैलिड है। भाई अभी गया है, उसका इकामा वैलिड है नवंबर तक, तो वो नवंबर तक नए वीज़े पे नहीं आ सकता है। नवंबर के बाद बिना किसी रोक टोक के वो नए कफ़ील के पास नई कंपनी में नए वीज़े पे या अपने वीज़े पे कहीं भी किसी भी समय आ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर जा रहे हैं सऊदी अरब से छुट्टी तो आप बिल्कुल नए कफ़ील और नए कंपनी में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका अकामा एक्सपायर होना चाहिए। जब तक आपका अकामा एक्सपायर नहीं होगा आप सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पेज को फॉलो ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।